अमेरिका ने भारत को एक बड़ी धमकी दी है, एक ऐसी धमकी जिसका असर शायद आपके हमारे घर के बजट पर भी पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौटे हैं और इस बार उनके निशाने पर है भारत। ट्रंप ने सोमवार को एक पोस्ट में आरोप लगाया कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है और उसे खुले बाजार में मुनाफा कमाकर बेच रहा है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि भारत से लिए जाने वाले टैरिफ को अब काफ़ी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या यही पूरा सच है या फिर इस कहानी में एक ऐसा पेच है जो अमेरिका और यूरोप के दोहरे चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है? आज हम इसी की परतें उधेड़ेंगे। ट्रंप का आरोप क्या है? सबसे पहले समझिए कि ट्रंप का आरोप क्या है। वो कह रहे हैं कि भारत रूस से धड़ल्ले से तेल खरीद रहा है और उसे बेचकर पैसे कमा रहा है, जबकि रूस यूक्रेन में युद्ध कर रहा है। इसीलिए सज़ा के तौर पर ट्रंप भारत में बने कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, हर चीज़ पर 25% या उससे भी ज़्यादा का टैरिफ लगाएंगे। इसका सीधा मतलब क्या है? भारत का सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, हमारी कंपनियों को नुकसान होगा, हमारे एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा और शायद हमारी नौकरियों पर भी। भारत का मुंहतोड़ जवाब, अब दादागिरी नहीं चलेगी। लेकिन ये 2025 का भारत है। ट्रंप के इस रोज़ के ताने और धमकी से भारत के सब्र का बांध भी आखिरकार टूट गया। भारत ने इस धमकी पर चुप्पी नहीं साधी, बल्कि ऐसा जवाब दिया है कि अमेरिका को आईना देखना पड़ गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की धमकी पर करारा जवाब देते हुए साफ किया कि वह अपने ऊर्जा हितों की सुरक्षा के लिए किसी दबाव में नहीं आएगा। और उन्होंने ये जवाब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि दिल्ली में बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल सप्तसुर के मंच से दिया। हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की है जो कुछ देशों के प्रभुत्व वाली नहीं हो। भारत अब किसी की दादागिरी नहीं मानने वाला। जयशंकर ने साफ कहा कि परंपरा, पहचान और संप्रभुता ही भारत की असली शक्ति है। रूस भी भारत के साथ आया और इस बार भारत अकेला नहीं है। रूस भी अब जयशंकर की लाइन पर खड़ा हो गया है और उसने ट्रंप को सख्त चेतावनी दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने अमेरिका पर राजनीतिक रूप से प्रेरित आर्थिक दबाव डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अमेरिका अपनी वैश्विक प्रभुत्व की गिरावट को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कोई भी टैरिफ वॉर या प्रतिबंध इतिहास की प्राकृतिक दिशा को नहीं रोक सकते। ब्रिक्स और वैश्विक दक्षिण के देश इस नई बहुध्रुवीय व्यवस्था के साथ हैं। साफ है, रूस कह रहा है कि अमेरिका की दादागिरी का ज़माना अब लद गया है। अमेरिका और यूरोप का दोहरा मापदंड। अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात जो भारत ने दुनिया के सामने रखी है। भारत को ज्ञान देने वाला अमेरिका और यूरोप खुद क्या कर रहे हैं? भारत को ज्ञान देने वाले यूरोपीय संघ ने 2024 में रूस के साथ भारत से कई गुना ज़्यादा लगभग 67 बिलियन यूरो का व्यापार किया है। वहीं खुद अमेरिका भी रूस से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम, अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए पैलेडियम और खेती के लिए खाद खरीद रहा है। तो सवाल ये है कि भारत अपनी 140 करोड़ जनता की ऊर्जा ज़रूरत के लिए तेल खरीदे तो वे गलत और अमेरिका यूरोप अपने उद्योगों के लिए रूस से सामान खरीदें तो वे सही। भारत ने साफ कह दिया है कि ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। ये लड़ाई सिर्फ तेल की नहीं है, ये लड़ाई है अपने आत्मसम्मान की और अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखने की। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप की धमकी से पहले ही भारत ने रूस से तेल का आयात थोड़ा कम करना शुरू कर दिया था। ये दिखाता है कि भारत एक जिम्मेदार देश है और वैश्विक राजनीति को समझता है, लेकिन वो किसी की धमकी के आगे झुकेगा नहीं। ट्रंप की धमकी के बाद भारत और रूस दोनों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी बाहरी दबाव में नहीं आने वाले। जयशंकर ने जहां परंपरा और पहचान को भारत की कूटनीतिक शक्ति बताया, वहीं रूस ने अमेरिका के एक तरफा कदमों की आलोचना की। ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में आत्मविश्वास के साथ खड़ा है, अपने हितों की रक्षा के लिए और किसी की दादागिरी मानने के लिए नहीं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका का भारत को टारगेट करना सही है और क्या भारत का जवाब बिल्कुल सटीक है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।